कुंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, सर्वप्रथम मैं सबों को नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कुछ स्वर में एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि अनावश्यक शब्द विलीन हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अभी तो संचालक महोदय ने हमारे संबंध में जो भी कहा आप सुने ही, बहुत बड़ाई की बात। कोई महर्षि कहते हैं, कोई ब्रह्म ऋषि कहते हैं, तो ये जानिए अपने लोग जो है कि बात अपने लोगों के लिए ये प्रतीकात्मक बात है। मैं तो गुरु महाराज का सिपाही हूँ। गुरु महाराज का ज्ञान जो है जहाँ जाते हैं वही सुनाते हैं और विशेष कुछ नहीं। यह बात उसी तरह हुई कि एक बूढ़ी माँ दूध दही बेच रही थी, तो किसी ने पूछा कि माँ दही कैसा है? कहा कि गुड़ मिलाकर खाओगे तो बड़ा मीठा लगेगा। मैंने यह गुड़ मिलाई बात है, अपने दही को कोई खट्टा नहीं खाता। तो ये जो है अभी का सत्संग भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था, भगवान कृष्ण का अवतार द्वापर युग में। हर युग में कोई न कोई अवतार आप लोग जानते ही हैं। वह अवतार के पीछे कुछ न कुछ कारण भी होता है। अवतार लेने का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, ऐसे अवतरित नहीं होते। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लय प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन की। जब जब धर्म की हानि होने लगती है। धर्म की हानि कब होती है? जब अधिकांश लोग अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। अधिकांश लोग अधर्म के रास्ते पर कहते हैं। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर। असुर किसको कहा? साधारणतः तो लोग जानते हैं जिसका चेहरा विकराल है, आंखें बड़ी बड़ी, दांत बड़े बड़े हैं, असुर है। ऐसी बात नहीं है। जो समाज में उत्पात पैदा करते हैं, अमन चैन में खलल पैदा करते हैं, जो बंटवारी करते हैं, अपहरण करते हैं, हत्याएं करते हैं, उसी को असुर कहा गया। जो ठीक उल्टे परमार्थ में धन जन जीवन लगा रहता है, हमेशा भलाई की बात, अच्छाई की बात, दूसरे के लिए जीना, उसी को सूर कहा गया। कहते हैं भगवान की जब जब धर्म की हानि होने लगती है तो मैं अवतरित होता हूँ। किस लिए? वे अधर्मी को नाश करने के लिए। आप देखिए किस परिवेश में भगवान का अवतार हुआ था। रावण का अत्याचार कितना बढ़ गया, उसमें कितना बड़ा हुआ था। उसके संबंध में सुनते हैं कि 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। 1 लाख पुत्र क्या मंदोदरी से हुआ था? नहीं नहीं। स्वर्ग की जितनी भी, संसार की जितनी भी सुंदरियां सब थी, स्वर्ग लोक की भी, सबको अपहरण करके लाया। उन्हीं से 1 लाख पुत्र हुआ और 1.25 लाख नाती। यहाँ हम लोग जो कहते हैं पोता के बेटा को पोता कहते हैं, दक्षिण भारत में बेटा के बेटा को नाती कहा जाता है। इसलिए 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। और कितना ऋषि मुनि संतों को कितना जो है प्रताड़ना, कितना जो
अति दुख देते थे, बहुत तो खा जाते थे, कितना मैंने इतना अत्याचार बढ़ गया सीमा से पार। तो भगवान को अवतार जाना, क्या क्या संत भक्तन भगवान जो अवतार देते हैं उसके पीछे यही कारण है, सारे असुरों को समाप्त करना। भगवान जो है सारे असुरों को समाप्त कर दिया। संत जो है समाप्त नहीं करते, संत जो है उसके विचार को बदलते हैं, उसके रहन सहन को बदलते हैं, समझा बुझाकर गलत रास्ते से सही रास्ते पर। इसलिए संतों का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है। 3 लोग 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, कर्ता करे न करी सके गुरु करे से हो। कहते हैं कर्ता जो परमात्मा नहीं कर सकते वह गुरु करते हैं। आप देखिए हम लोगों का जो जन्म हुआ है, जो कुछ भी सीखे हैं, जो भी सीखे समझे हैं, जो भी, तो क्या परमात्मा सिखाने के लिए आए थे। गुरु, गुरु के बहुत दर्जे हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ दर्जा जो है जीव को संसार के भवसागर से पार उतारना। सारे जीव जितने हैं सब को दुख से निवृत्ति दिलाते हैं, ये निवृत्त करते हैं। संतों का देखिए इसीलिए दर्जा, संत नहीं होते तो हम लोग कैसे बने, गुरु नहीं रहते तो कैसे होते, पशु से भी ज़्यादा गए गुजरे। संतों का दर्जा भगवान से, भगवान ने तो खुद कहा मोती अधिक संत कर ले। आप देखिए रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए रहते, उस पर लोग थूकते हैं, मल मूत्र विसर्जन करते हैं। वही पत्थर जब कलाकार के हाथ में पड़ता है, कलाकार क्या करता है, छेनी हथौड़ी से गढ़ता है, तराशता है, मूर्ति का रूप देते हैं, देवालय में स्थापित की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब उसकी पूजा होती है। सभी पत्तों की पूजा होती है? नहीं नहीं, उसी पत्तों की जो कलाकार के हाथ में डाल दिया। उसी तरह सभी मनुष्यों की पूजा नहीं होती, जो संत सदगुरु रूपी कलाकार के हाथ में डाल देता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाएं चोट। सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सिद्ध सोई, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन। धीरे धीरे गढ़ते गढ़ते देवत्व देखिए गुरु महाराज का अवतार हुआ, इसी उद्देश्य से हुआ। कितने हमारे सत्संगी हैं, आप देखिए 30 लाख से कम नहीं है, ज़्यादा हैं लेकिन कम नहीं है, इतने सत्य। धीरे धीरे उस रास्ते के, गुरु महाराज के रास्ते पर धीरे धीरे लोग चल रहे हैं। धीरे धीरे जो गुरु के बताए हुए मार्ग को चलेंगे उसकी पूजा होगी नहीं, उसकी पूजा। इसलिए संतों का दर्जा जो है भगवान से भी ज़्यादा है। भगवान आए तो सब अताता है, जो असुर सबको समाप्त करने के बाद जो बचे खुचे थे उसको बुला करके, गुरुजन पुरुजन सबको बुला करके उपदेश करने लगे। वही उपदेश पढ़ करके आपको सुनाया गया। सबसे पहले भगवान क्या कह रहे हैं, आप उनकी वाणी पर ध्यान दीजिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, कहते हैं ये शरीर जो है मनुष्य का, चाहे जिस देश के, जिस कौम के, जिस जाति के, आप देखिए भगवान की सृष्टि में, भगवान की सृष्टि में विषमता नहीं है, मनुष्य की सृष्टि में विषमता है। भगवान जो है सारे देश के, सारे जीव, सारे सब जो है जो निर्माण किए हैं, सृष्टि किए हैं, देखिए क्षमता है कि विषमता है। जैसे यहाँ हम लोग जो है आँख से देखते हैं, क्या अमेरिका के लोग कान से देखते हैं? हम लोग यहाँ मुंह से खाते हैं, और दूसरे देश के लोग क्या करते हैं, नाक से खाते हैं। देखिए क्षमता कैसी है मनुष्य, इसीलिए कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। किसी खास संप्रदाय वर्ग की बात नहीं कर रहे, किसी जात की बात नहीं कर रहे। जितने हैं संसार में, मनुष्य की सृष्टि में विषमता है, परमात्मा की सृष्टि में विषमता नहीं है। सबके लिए जल देख लीजिए, सबके लिए सूरज की गर्मी देख लीजिए, सबके लिए हवा देख लीजिए, किसी खास के लिए कि किसी के लिए नहीं। देखिए क्षमता है, लेकिन
मनुष्य की सृष्टि में विषमता है। ये जात पात, राजनीति, ये मजहब, ये सब क्या है?